ओम हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज हम आपको माँ पार्वती ने कार्तिक भगवान को क्यों श्राप दिया, इस प्रसंग से अवगत कराएंगे। आशा है आपको यह सुनकर आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय स्कंद मुर्गन की कथा कई रूपों में मिलती है और अलग अलग पुराणों व दक्षिण भारतीय परंपराओं में इसके भिन्न संस्करण हैं। लेकिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को श्राप दिया वाली कथा एक विशेष प्रसंग से जुड़ी है। कहा जाता है, जब कार्तिकेय ने तारकासुर व अन्य दानवों का वध किया तो वे अपने तेज और बल से अत्यंत गर्वित हो गए और वे कैलाश छोड़कर अकेले ही दक्षिण की ओर चले गए और वहां पहाड़ों पर रहने लगे। माता पार्वती उनसे मिलने पहुंची और उन्हें समझाया कि वे शिव पार्वती के पुत्र हैं और उनका कर्तव्य है कि परिवार और समाज से जुड़े रहें। लेकिन कार्तिकेय ने उत्तर दिया कि अब मैं स्वतंत्र हूँ, किसी का पुत्र या शिष्य नहीं, मैं केवल ब्रह्मचर्य और तप का पालन करूँगा। यह सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, तुमने माता पिता का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हारा विवाह किसी से नहीं होगा। तुम सदा कुमार स्वामी रहोगे। श्राप का फल। इसी कारण कार्तिकेय को कुमार स्वामी या स्कंद कुमार कहा जाता है। वे आज भी अविवाहित देवता माने जाते हैं, विशेषकर उत्तर भारत की मान्यताओं में। हालांकि दक्षिण भारत, विशेषकर तमिल परंपराओं में कार्तिकेय की दो पत्नी देवसेना, इंद्र की पुत्री, और वल्ली, एक आदिवासी कन्या की कथा भी प्रचलित है। वहाँ विवाह का प्रसंग मुख्य है। इस प्रकार उत्तर भारत मान्यता में माता पार्वती के श्राप के कारण कार्तिकेय को सदा कुमार माना गया। अब मैं आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत की दोनों परंपराओं के अंतर भी विस्तार से बताऊं। शिव पार्वती और चौसर। पासाजुआ की कथा प्राचीन ग्रंथों में लोक कथाओं में मिलती है। इससे भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी एक प्रसंग से जुड़े माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे थे। खेल में कौन जीतेगा, इसे लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने अपने पक्ष को सही मानने लगे। तब शिव पार्वती ने अपने पुत्रों को निर्णायक बनाने का सोचा। पहले गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने माता पार्वती के पक्ष में निर्णय सुनाया, क्योंकि गणेश जी अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहते थे। फिर कार्तिकेय को बुलाया गया। कार्तिकेय ने निष्पक्ष होकर कहा कि इस खेल में भगवान शिव जी जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि गणेश जी का माँ का पक्ष लेते हैं, लेकिन कार्तिकेय अपने पिता का। पार्वती जी ने दुखी होकर कार्तिकेय को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम सदा कुमार रहोगे। इसी कारण उत्तर भारतीय परंपरा में कार्तिकेय जी को सदा कुमार माना गया है। गणेश जी को विवाह का आशीर्वाद मिला, लेकिन उनके विवाह में कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे तुलसी का श्राप और आशीर्वाद। गणेश जी का माँ का पक्ष लिया। कार्तिकेय जी ने निष्पक्ष होकर पिता का पक्ष लिया। इस निर्णय के कारण माता पार्वती क्रोधित हो गई और कार्तिकेय को अविवाहित रहने का श्राप दिया। हर हर महादेव। आपको यह प्रसंग कैसा लगा? यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओम हर हर महादेव।